दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पृथ्वी की हीट जोन्स अर्थात ताप कटिबंधों के बारे में। हम इसमें देखेंगे कि ताप कटिबंध क्या होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, इनका यूज क्या है हमारी लाइफ में या सब्जेक्ट के रूप में, और इन ताप कटिबंधों में पाए जाने वाले प्रमुख क्षेत्र या देशों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पृथ्वी के 3 प्रमुख ताप क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला है फ्रिजिड जोन अर्थात शीत कटिबंध, दूसरा है हमारा टेम्परेट जोन अर्थात शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है हमारा क्या है पढ़ो टॉरिड जोन अर्थात उष्ण कटिबंध। अब इन पे चर्चा करते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है और किस जगह पे ये पाए जाते हैं। अब हालांकि ये एक रफ स्केच मैंने बनाया है, पर इसमें आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहले नामकरण कर देते हैं इसका, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहली बात कि इंग्लिश और हिंदी मैंने दोनों लिख दिया और आपको दोनों ही जानना ज़रूरी है। अगर आप ये कहते हो कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश में मुझे समझ में नहीं आएगा, तो फिर सुधारो खुद को, ठीक है। इंग्लिश पे भी थोड़ा सा काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एग्जाम दोगे तो उसका यूज आएगा। तो इस चीज़ को समझो ध्यान से। यह है हमारा टॉरिड जोन, जो कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक दोनों ही एरियाज़ में फैला हुआ है, अर्थात नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और साउदर्न हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। ये पूरा का पूरा पोर्शन है क्या है, उष्ण कटिबंध टॉरिड जोन है। टॉरिड मीन्स इंग्लिश में, टॉरिड का मतलब एक्सट्रीमली हॉट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म। उसी तरह से 23.5 डिग्री यहाँ आप देख सकते हो और 66.5 डिग्री के बीच में टेम्परेट जोन, और सेम उसी का पैटर्न नीचे फॉलो हो रहा है यहाँ पे हमारा। टेम्परेट जोन को हिंदी में शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। शीतोष्ण मीन्स शीत प्लस उष्ण, शीत मीन्स ठंडा और उष्ण मीन्स गर्मी। टेम्परेट मीन्स ऐसी चीज़ें जो है मतलब टेम्परेचर उसका नॉर्मल हो, मिडिल में चलता हो, ठीक है, इस चीज़ को हम टेम्परेट कहते हैं, ना हाई न लो। तो ये जोन जो है हमारा 23.5 से 66.5 के बीच में पड़ेगा दोनों ही साइड में। देन उसके बाद हमारा तीसरा जोन पड़ता है फ्रिजिड जोन, जो कि नॉर्थ पोल के साइड में है, और एक दूसरा जो है हमारा साउथ पोल के पास है। शीत या फ्रिजिड नाम से ही कन्फर्म है, शीत मतलब ठंडा होता है, ठीक है, और फ्रिजिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली कोल्ड। एक्सट्रीमली कोल्ड, हल्का फुल्का कोल्ड नहीं, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है। तो ये है हमारे जोन्स। अब इनका निर्माण कैसा होता है ये जानना ज़रूरी है थोड़ा। तो अब इस पिक्चर से समझने का प्रयास करो। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सन की जो सीधी लाइट है वो इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा पे पड़ रही हैं। हालांकि ये इमेज थोड़ा सा डल है, इसमें समझ में नहीं आएगा, तो आप थोड़ा सा एडवांस सीखो। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, बिल्कुल है ना, कलरफुल दिख रहा है सब कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी उसे कहते हैं, वो मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव कर रहा है। इस वजह से, और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे मिस नहीं करना चाहता उसे, कि ये जो सनलाइट्स है ना, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिसीव हो रहे हैं। इसी वजह से इन एरियाज़ में जो है टॉरिड जोन यानी कि उष्ण कटिबंध का निर्माण होता है। फिर ऊपर जाओ थोड़ा सा 23.5 डिग्री से ऊपर, और नीचे भी जाओ थोड़ा सा 23.5 डिग्री से नीचे। अब ध्यान दोगे आप कि सन की जो लाइट्स है ना, वो थोड़ी सी लेस अमाउंट यानी कि कम मात्रा में रिसीव हो रही है वहाँ पे, है ना। तो वो जोन जो है ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता और ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो पाता। ठंडा क्यों होगा भाई, क्योंकि सनलाइट तो ऑलरेडी रिसीव हो रहा है ना, भले ही कम हो लेकिन हो रहा है। एंड हम जब फ्रिजिड जोन की बात करते हैं, जो कि 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है दोनों ही तरफ, वहाँ सीन कुछ ऐसा है ना, यहाँ बोर्ड पर समझिए उसे। यहाँ का सीन कुछ इस तरह से है कि अगर ये ऊपर में है, यहाँ 6 मंथ रात होती है और 6 मंथ दिन होता है, ठीक है, 6 मंथ रात 6 मंथ दिन होता है। इस तरह का सिचुएशन होता है यहाँ पे। इस पिक्चर में आसान से समझा जा सकता है इसे, कि जब दिसंबर का महीना होता है तो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पे जो है ना 6 मंथ रात होती है, और जब हमारा जून का महीना होता है तो जो हमारा साउदर्न पार्ट का फ्रिजिड जोन है यानी कि शीत कटिबंध है, वहाँ पे 6 महीने रात होती है। तो अभी मुझे बताओ, अभी मान लो सितंबर मंथ चल रहा है, तो कहाँ पे रात होगी। तो देखो इस इमेज में सितंबर आपको दिख रहा है। सितंबर एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे इक्विनॉक्स क्रिएट होता है। अब इक्विनॉक्स क्या होता है ये थोड़ा सा हम कभी और चर्चा करेंगे, बट मेरा दूसरा सवाल सुनो आप, कि मान लो कि जून चल रहा है इंडिया में, और हमें पता है, यहाँ देखो अब थोड़ा सा, हमें पता है कि इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, जून चल रहा है, तो जून में तो गर्मी होती है इंडिया के अंदर, तो 6 महीने रात होगा नॉर्थ पोल में, या 6 महीने दिन होगा, दिन होगा 6 महीने का। और इधर जो है जब ऊपर गर्मी होती है तो नीचे ठंड होता है। ये मैं चर्चा करूँगा नेक्स्ट में, है ना, नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को। फिलहाल आप जोन्स के बारे में समझ लो। अब जैसा कि हमारे लेक्चर का 3rd पॉइंट यही था कि इनका यूज क्या है हमारी लाइफ में,
या फिर इनका स्टडी हम लोग क्यों करते हैं? तो इनकी स्टडी जो है ना वो क्लाइमेट्स को समझने के लिए किया जाता है। जैसे कि टॉरिड जोन जो है वहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस वजह से वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और इसी वजह से ये जो हमारा अर्थ है ना, यहाँ पे दो बहुत ही बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं। पहला अमेजोन है जो कि 0 डिग्री पे ही बसा हुआ है, और दूसरा कॉन्गो फॉरेस्ट जो कि हमारे अफ्रीका में है। दोनों दुनिया के सबसे बड़े जंगल हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी, सबसे ज़्यादा बारिश, क्योंकि आपको पता ना जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ही ज़्यादा बारिश होगी। क्यों होती है बारिश? वाटर साइकिल ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होता है ना, जल चक्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी या कहो चौड़ी नदी अमेजोन भी इसी जगह पे है, अमेजोन फॉरेस्ट के अंदर ही तो है ना। दुनिया की सबसे बड़ी नदी बेसिन भी इसी की है, सबसे बड़ी सबसे चौड़ी है। और कॉन्गो फॉरेस्ट भी, ये दोनों जो फॉरेस्ट हैं ये रेन फॉरेस्ट हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप हीट जोन्स के बारे में पढ़ते हो, अध्ययन करते हो, अच्छे समझते हो, तो उस लैटिट्यूड या उस एरिया का है ना क्लाइमेट का अंदाज़ा आप लगा सकते हो, मौसम का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। ये जो हमारा जो टेम्परेट जोन है, ऊपर वाला टेम्परेट जोन, नीचे वाला टेम्परेट जोन, ये ना यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो मोस्ट हैबिचुअल जोन बनता है ये। हैबिचुअल जोन क्या होता है? ऐसा जोन जहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अब स्विट्ज़रलैंड को ही देख लो, कितना सुंदर है ये, है ना। या फिर यूरोप को देख लो, कितने सुंदर पहाड़ और ये सब चीज़ें। अब कुछ लोग हो सके कमेंट करें कि सर इंडिया भी तो सुंदर है। बिल्कुल सुंदर है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो 23.5 डिग्री के आधा नीचे है, यानी कि इस कर्क रेखा के, और आधा जो है ऊपर इंडिया है हमारा। तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। आइए अब एक बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करते हैं, जो हमारा 4th पॉइंट है कि इन जोन्स में कौन कौन से कंट्री या क्षेत्र पाए जाते हैं जो कि फेमस है। तो ज़रा ध्यान देना, मैप का भी सहारा लेंगे और ऐसे भी समझेंगे हम लोग। देखो ज़रा, टॉरिड जोन जो है हमारा वो 0 डिग्री से कितना 23.5 ऊपर, 23.5 नीचे दिखा दे रहा है हमें। तो यहाँ पे आपके प्रमुख जो देश या कहो कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका, साउथ इंडिया यानी कि जो नीचे वाला इंडिया का पार्ट है वो, साउदर्न एशिया यानी कि दक्षिणी एशिया, इंडोनेशिया, और कौन सा है? नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका, सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा, और नॉर्थ साउथ अमेरिका हो जाएगा। ये सब मैप देखोगे तो आपको खुद से पता चलेगा। अब हम थोड़ा सा टेम्परेट जोन के ऊपर चर्चा करते हैं। टेम्परेट जोन जो है हमारा, नॉर्थ टेम्परेट जोन में ब्रिटेन, यूरोप, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ अमेरिका और कनाडा जैसे जगह आते हैं। जैसे कंट्री कह सकते हो, हालांकि यूरोप तो कॉन्टिनेंट है। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं, साउदर्न हमारा जो है ना दक्षिणी टेम्परेट जोन है, उसमें क्या क्या पाया जा रहा है? तो साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है ना वहीं पे आता है बेसिकली। न्यूजीलैंड की तो पूरी क्रिकेट टीम है, आप जानती हो, वो भी जो है हमारा साउथ टेम्परेट जोन में आता है। साउदर्न साउथ अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका का सदर्न पार्ट, नीचे वाला पार्ट, और साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अमेरिका नहीं, अमेरिका तो वहीं रहा, साउथ अफ्रीका भी आएगा। और बात करें फ्रीड जोन की, तो फ्रीड जोन ऐसा जगह है जहाँ पे बेसिकली कोई रहता ही नहीं है लोग, है ना, क्योंकि नॉर्थ फ्रीड जोन जो है हमारा, नॉर्थ शीत कटिबंध जो है हमारा, वहाँ पे आर्कटिक सागर है। और हमारा जो साउथ फ्रीड जोन है यानी कि दक्षिणी शीत कटिबंध, वहाँ पे हमारा पूरा का पूरा अंटार्कटिका बसा हुआ है, जहाँ पे सिर्फ पेंगुइन पाए जाते हैं। तो ये थी हमारी हीट जोन्स के ऊपर क्लास। आगे के जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो होगी इनसाइड द अर्थ, या हिंदी में इसे कहूँ मैं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे अच्छे से। और अभी जो क्लास है मैंने बताई है, अगर इसमें कोई पॉइंट छूट गया हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, या कहीं कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आया हो तो वो भी मुझे बता सकते हो।